हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 एसएसजी के क्वेश्चन जो आपके आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के कलेक्टर कौन थे? बिहार में चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के कलेक्टर कौन थे? याद रखना है आप सभी को, W.B. हैकॉक। चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के कलेक्टर कौन थे? W.B. हैकॉक। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, W.B. हैकॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछे जा रहा है, बिहार का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नालंदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? सर्वाधिक लिंग अनुपात गोपालगंज में। याद रखना, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोपालगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, बिहार में बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? बिहार में बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? याद रखना, शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शहनाई के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? गंगा और गंडक के संगम पर लगता है। याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा और गंडक के संगम पर लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बिहार के गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बिहार के गांधी के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बिहार में 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधार कौन थे? बिहार में 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधार कौन थे? याद रखना है, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुंवर सिंह। 1857 क्रांति के मुख्य सूत्रधार कुंवर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गौरैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखना है, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, बिहार में जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा सिवान सारण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिताब दियारा सिवान सारण में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लागू हुआ था? सन 1968 में। क्वेश्चन नंबर 11 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सन 1968। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, मधुबनी पेंटिंग बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना है, मिथिला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिथिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बिहार में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है कैमूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैमूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में जल मंदिर जो है कहाँ स्थित है? पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 14 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पावापुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, बिहार में अशोक चक्र प्राप्त करने वाला पहला बिहारी कौन था? बिहार में अशोक चक्र प्राप्त करने वाला पहला बिहारी कौन था? रणधीर वर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रणधीर वर्मा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछिए आ रहा है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 243। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है, बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्राप्त स्थित है? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्राप्त स्थित है? नवादा। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नवादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 19 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, बिहार का एकमात्र जिला जहां पाइराइट पाया जाता है? तो बिहार का एक ऐसा मात्र जिला है जहां पाइराइट पाया जाता है, रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के संयोग से बना था? बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के संयोग से बना था? याद रखना, सोवियत संघ रूस के संयोग से बना था। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, बिहार में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? याद रखना है आप सभी को, जमुई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जमुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब डाला गया? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब डाला गया? तो आप सभी को याद रखना है कब डाला गया, सन 2002 में डाला गया। क्वेश्चन नंबर 25 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सन 2002। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? याद रखना है आप सभी को, कन्यादान। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कन्यादान। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सासाराम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, बिहार में सिगरेट कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में सिगरेट कारखाना कहाँ स्थित है? याद रखना है मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 28 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? याद रखना है गोपाल ने। क्वेश्चन नंबर 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, बिहार में फाग राग गीतों की रचना किसने की थी? बिहार में फाग राग गीतों की रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नवल किशोर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजहरुल हक ने। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मजहरुल हक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस स्थान पर कांग्रेस का 1922 अधिवेशन हुआ था?
बिहार के किस स्थान पर कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो याद रखना है गया में। क्वेश्चन नंबर 33 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राम दयालु सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? याद रखना है श्री कृष्ण सिंह को। क्वेश्चन नंबर 35 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह को। क्वेश्चन नंबर 35 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह को। बिहार केसरी के नाम से किन्हें संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया गया? श्री कृष्ण सिंह को, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? याद रखना है पीपल। क्वेश्चन नंबर 36 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है किस जिले में है? याद रखना है पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है बिहार में रेशम उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बिहार में रेशम उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है जाट जटिन बिहार का कैसा लोक नृत्य है? जाट जटिन बिहार का कैसा लोक नृत्य है? महिलाओं का। क्वेश्चन नंबर 39 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महिलाओं का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को छूता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को छूता है? तो याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किशनगंज। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को छूता है? किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किशनगंज।